हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्किल्स। आज हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पहले और इंट्रोडक्शन लेसन के बारे में। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस समझने वाले हैं। जब हमें पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सिस्टम में दिखाई देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं कि इनका करना क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल होता क्या है। जैसे कि कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसका जो डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और डेटा के इनसाइट्स निकालने के लिए और अलग अलग तरह के डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल। तो चलिए हम एमएस एक्सेल को शुरू करते हैं। एक्सेल कैसे ओपन कर सकते हैं? यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं एक्सेल, या तो फिर हम विंडो प्लस आर की प्रेस करके यहाँ से एक्सेल टाइप करेंगे एंड देन एंटर। तो जो हमारा एक्सेल है वो ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो ये है ये हमें होम पेज इसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक हमारे पास दिखाई दे रही है। न्यू पेज में न्यू से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नया डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए हम न्यू का यूज़ कर सकते हैं। ओपन, कोई भी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। यहाँ पर अब इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये ऑप्शंस किस लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, जहाँ पर ये लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल, ये है हमारे पास टाइटल, यानी कि टाइटल बार। यहाँ पर हमारे पास अभी बुक 1 लिखा हुआ क्योंकि हमने वर्कबुक को सेव नहीं किया हुआ। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है ऑटो सेव वगैरह, ये सब क्या है, ये है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है सर्च का ऑप्शन, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब क्या है, ये सब हैं टैब्स। और जैसे कि हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल तो हमारा मेन्यू दिखाता है। उसके बाद होम है, होम टैब में हमारे पास ये जो हमें ये लाइंस के बीच में ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ये हैं रिबन। जैसे इंसर्ट टैब को हम ओपन करते हैं तो ये इंसर्ट के रिबन्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो रखे हैं। ड्रॉ, ये सब एक अलग अलग रिबन्स इनके बने हुए हैं। और जो ये हमें अल्फ़ाबेटिकली ABCD दिखाई देते हैं, ये हमारे सब क्या हैं, ये हैं हमारे कॉलम्स। और जो ये हॉरिजॉन्टली हमें 1 2 3 4 ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे रोज़। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने ये कर्सर रखा है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी सेल। और जैसे कि हमने इन सब को सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारी क्या बनेगी, ये बनेगा हमारा रेंज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें जहाँ पर भी हम ये कर्सर लेके जा रहे हैं वहाँ से हमें, जैसे A1 में है तो ये A1 को दिखा रहा है। ये होता है नेम बॉक्स, जो हमें दिखाता है कि हमारी एक्टिव सेल के बारे में। तो एक्टिव सेल ये देखिए, अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं तो ये C8 हमें दिखा रहा है, यानी कि कॉलम नंबर C और जो रो नंबर है वो है 8। ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जैसे हमने लिखा यहाँ पर 50, सिंपल 50, तो ये हमें ऐसे 50 दिखा रहा है। अगर हम इधर लिख देते हैं =25 + 25 देन एंटर, तो ये हमें दिखाता है कि हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिया है। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। ये हमारी जो पूरी दिखाई दे रही है ये हमारी वर्कशीट। और यहाँ से हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे हम मल्टीपल शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से हम शीट को जूम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लेसन में सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं सेकेंड लेसन में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।